जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी से जिज्ञासा रखी कि स्वामी जी, ये राम 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 जपना इतना आवश्यक क्यों है? आप बार बार नाम जप को क्यों कहते हैं? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सुपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। बड़ी सीधी सरल और सच्ची बात है। स्वामी जी कहते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं और केवल श्री भगवान हमारे हैं। यहाँ जीने के दिन प्रतिक्षण जा रहे हैं और उन दिनों के जाने के बाद हम जी सकेंगे नहीं। उसी क्षण यहाँ से जाना पड़ेगा, परंतु संसार के कामों में लगे रहने के कारण हम इस ख्याल को भूल बैठे हैं। होश नहीं, सच्ची बात को भूल गए। इतना काम करेंगे, इतना ले लेंगे, इतना दे देंगे, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये कमा लूँ। स्वामी जी कहते हैं, कैसे सपने में हो? अरे चेत जाओ, केवल और केवल राम 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 कहना ही तुम्हारे कल्याण का कार्य है। जिस बात को तुम अपना समझ रहे हो वह केवल और केवल सपने जैसा है। ये परिवार, ये पुत्र, ये धन, ये धाम, ये सब यहीं रह जाने हैं। केवल और केवल ईश्वर के नाम का सहारा तुम्हें मिल सकता है। अगर याद रहने की रीति हो तो अभी हमारा जन्म है, इससे पहले का जन्म था वह याद नहीं, किंतु न जाने कितने जन्मों से हम इस यात्रा को करते आ रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वह याद नहीं है तो यह भी याद नहीं रहेगा। ये याद कैसे रह जाएगा? क्या यह रिवाज बदल सकता है याद रहने का? जिनके लिए इतना उद्योग, इतना परिश्रम कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, महाकीमती आयु जिसके लिए खर्च कर रहे हैं, क्या ये साथ चलेगा? साथ चलने वाली बढ़िया से बढ़िया चीज लेनी चाहिए, पर उसे न लेकर झूठ, कपट, ठगी, बेईमानी, धोखेबाजी, न जाने क्या क्या अनर्थ ले रहे हैं। ऐसा जानते हैं ये पाप है, अन्याय है, ठीक नहीं है, फिर भी वैसा कर रहे हैं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि चेत भाई चेत, समय बहुत चला गया, बहुत अनर्थ कर दिए तूने, अब तो चेत जा। परलोक सुधारने के लिए कुछ न कुछ पूंजी तो एकत्र कर ले जो बढ़िया से बढ़िया हो। याद रख, धन काम नहीं आएगा, कुटुंब शरीर काम नहीं आएगा, अकेला जाना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं, राम 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 कहने को इसीलिए कहता हूँ कि ये राम का नाम साथ जाता है। भगवान को अपना मान ले, भगवान का नाम ले। संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। इस वास्ते केवल उसको याद करो, उसे अपना मानो। इतने मात्र से भगवान राजी हो जाए। अपना मानने मात्र से भगवान राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने हैं। उनसे विमुख रहने से नुकसान के सिवाय कोई फायदा नजर आता नहीं है। तभी कहा गया, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास ही तबहि, कोटि विप्र बध लाग ही जाहि, आए शरण तजे नहीं ताहि। भगवान कहते हैं कि कोई मेरे सम्मुख होके तो देखे, मैं उसके पापों का तत्काल नाश कर देता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी लग जाए और मेरी शरण में कोई आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, उसका सुधार कर दूंगा, उसके पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। करोड़ों जन्मों के पाप पड़े हैं, सबके सब मेरे सम्मुख हो जाओ, खत्म हो जाएंगे। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ हो जाना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए बार बार सबसे निवेदन करता हूँ कि राम 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 जपना चाहिए। हम भगवान के हैं, आज ये बात मान ले तो आपका काम बन जाए, बहुत भारी काम हो जाए। सच्चे दिल से मान ले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। नाथ मैं थारो जी थारो। अक्सर स्वामी जी ये भजन गाया करते थे कि नाथ मैं थारो जी थारो, को जो कुटिल जैसा भी हूँ आपका हूँ। ये बात अपने हृदय में स्वीकार कर ले। इस जिह्वा को राम 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 की रटना में लगा ले। पहले जोर जोर से वाचिक जप करना प्रारंभ करें, धीरे धीरे उपांशु की ओर आपका प्रवाह होना चाहिए और अंततः मानसिक जप की अवस्था में आप आ जाएं कि नित्य निरंतर केवल और केवल हृदय में राम जी का नाम चलता रहे। किंतु हम और आप न जाने क्यों भूल कर बैठते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि भागते भागते घोड़ा दुखवा में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान छोड़ता नहीं। सबका सब
केवल और केवल इस एक रीति से नाम जपने से आपका निहाल हो जाना सुनिश्चित है। आपका सब काम बन जाएगा। केवल और केवल श्री हरि को अपना मानकर उसके नाम की जपना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भागेंगे नहीं, केवल और केवल अपने काम में लग जाएंगे, भगवान की तरफ दौड़ने लग जाएंगे इस संसार को छोड़कर। क्योंकि आज तक हम न जाने कितने दौड़ चुके इस संसार की ओर, किंतु कोई काम बना नहीं। घर का काम भगवान का कर रहे हैं, इसलिए नाम लेते लेते काम कराना चाहिए, बात बन गई। यह आपका दौड़ना न है तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा भाव बदल ले कि गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, पॉइंट बदल देते हैं, कहाँ जाने वाली कहाँ चली जाएगी। संसार के काम को करते हुए भी यदि मन का भाव बदल गया कि हम सब कुछ प्रभु के निमित्त कर रहे हैं, तो आपका और मेरे काम करने का फल बदल जाएगा। स्वामी जी कहते हैं फिर आपको और मुझे कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप और मैं लोग यदि पाप अन्याय आदि से हटकर केवल और केवल प्रभु के निमित्त अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते चले जाएं, तो सब काम बन जाएगा। केवल और केवल रात दिन अपने संसारी कर्मों को करते हुए भी मन में राम 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 की जपना लगा लें, तो आपका और मेरा जपना सार्थक हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का मानकर नित्य निरंतर प्रभु के नाम का रटना लगाते रहिए। निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।